Hello everyone, I welcome you all on Param Tricky Master 2.4 एक्सरसाइज चल रही है। 8th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। आपको पहले मैंने ये आइडेंटिटीज दे दी थी ऑलरेडी। कैसे, कौन कौन सी सर? ये दोनों a प्लस बी का क्यूब, मतलब क्यूब क्यूब वाली आइडेंटिटीज सिंपल फॉर्म में मैं आपको पहले दे चुका हूं। आप ऐसे लिख देते थे 3ab a प्लस बी। बताओ, आपको ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना आता है? क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं? यस सर, यस ऑब्वियसली हम कर देंगे। आपने हमें इतना परफेक्ट कर दिया है। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज आ जाएगा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सर? 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस पे आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं, हमें आता है सर। अब अगर आप इसी आइडेंटिटी को माइनस में यूज करोगे तो आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस दो जगह है, इसीलिए आया बिकॉज बी माइनस में था और बी की ऑड पावर है। जहां पे इवन पावर होगी तो ये प्लस का हो जाएगा। आइडेंटिटीज तो आप इसे देख लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, इससे भी इजी काम है, बहुत आसान है। क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे आप वी नो दैट ऐसे। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है सर? क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगर सभी जगह प्लस मिले तो प्लस वाली आइडेंटिटी, अगर जैसे यहाँ पे है एक दो जगह है माइनस, तो आप माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। आप लिख दोगे पहले कि वी नो दैट ए प्लस बी का क्यूब। आप एक्स भी वेरिएबल लेके लिख सकते हो, एक्स प्लस बाई का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप बहुत अपने रूम में बैठे, यहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ऊंची आवाज में बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a b²। आपको पहले आइडेंटिटी लिख देनी है और उसके बाद क्या करना है, सिर्फ पहली दो टर्म्स पे ध्यान दो, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 8 किसका क्यूब है सर? 2 का क्यूब है। ए किसका क्यूब है सर? ए लगा लो इसके साथ में तो बन जाएगा ए का क्यूब। अगर आप इसके ऊपर क्यूब लिख देते हो जी। अब बी किसका क्यूब सर? बी को ब्रैकेट में लो, उसके ऊपर क्यूब लिखो, बन गया बी का क्यूब। बस यही काम करना है। इसके बाद तो आपको आइडेंटिटी को एज इट इज फॉलो करते रहना है। आपने फाइंड कर लिया कि आपकी ए होगी 2a, बी होगी बी, यहाँ पे सेम, ठीक है। अब 3 आइडेंटिटी से a 2a, उसके ऊपर स्केयर b की जगह b। आप इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करोगे कि 12 बनाना है मेरे को, 6 बनाना है मेरे को, 130 बनाना है, ये बनाना है वो बनाना है। आपको बस दो टर्म्स पे ध्यान देना है। इतना इजी है ये वर्क। उसके बाद आप आइडेंटिटी को देखते ही इसको लिखने लगो। 3, अब ए लिखना है, अपने आप बनेगा, कोई गलती नहीं होगी। और बी का स्केयर आपने ऐसे इसको स्प्लिट करके दिखा दिया, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 2a प्लस बी, उसका क्यूब ही ये सर आपने ऊपर लिखा। अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखो 2a प्लस बी, कितने बार सर? 3 टाइम्स इसको लिख दो, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो मन से नहीं आपको होना है, अब इसमें पूरा फोकस इस दो टर्म्स पे देना है। और स्टार्ट कैसे करना है? वी नो दैट। क्या नो दैट? कि हमें
आइडेंटिटी आती है सर माइनस वाली कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ऐसे ही ये मैच कर जाएगा इसके साथ। पहली दो टर्म्स पे ध्यान दो। 8 किसका क्यूब सर 2 का। ए इसके साथ लगाओ अगर ए का क्यूब पूछने वाले थे आप। अभी आप बी का क्यूब पूछोगे तो हम लिख के ही दिखा देते हैं। अब जस्ट आइडेंटिटी को फॉलो करो। 3a² मीन्स 2a², b एज इट इज प्लस 3a कितना 2a, b कितना सर b, लेकिन उसके ऊपर स्केयर लगाना नहीं भूलना बिकॉज आइडेंटिटी इज टेलिंग अस। बन जाएगा। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो सर 2a माइनस बी इसके ऊपर क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स यहाँ पे आप लिख दोगे और लिख दोगे कि हमारा ये है आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर हम तो इसको उड़ाने की तैयारी में हैं। लिखो वी नो दैट। क्या नो दैट? यहाँ पे आप लिखोगे माइनस वाली आइडेंटिटी बिकॉज वी हैव 2 माइनस हियर। ए माइनस बी उसका क्यूब। क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ध्यान किस पे देना है सर? ओनली जिन टर्म्स में क्यूब है पहली दो टर्म्स पे ध्यान देना है। 27 किसका क्यूब सर? 3 लो 3 का क्यूब होता है माइनस 125 सर 5 का क्यूब होता है और साथ में आप ए भी लो बिकॉज ए का भी क्यूब आप पूछने वाले थे। माइनस 135 बनाए हम, कैसे बनेगा मल्टीप्लाई करके, या 225 बनाए? नहीं सर, फॉलो करो आइडेंटिटी को। ओनली 3 ए कितना 3 उसका स्क्वायर, बी कितना सर 5a। सर फास्ट करो, अब तो हमें समझ आ चुका है। ए कितना 3, बी कितना 5a और उसके ऊपर स्क्वायर। करके देख लेना, प्रॉपर उतना ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, जो ये यहाँ पे है। जस्ट फोकस ऑन फर्स्ट 2 टर्म्स। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो 3 माइनस 5a उसके ऊपर क्यूब, और इसको 3 टाइम्स आप यहाँ पे लिख दोगे और लिख दोगे आंसर। ठीक है, ये काम आपका आगे का। अब इस क्वेश्चन पे भी ऐसे ही फोकस करो। आप लिखोगे कि वी नो दैट। क्या पता है तुम्हें? सर हमें आती है माइनस वाली आइडेंटिटी। ए माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब ध्यान किस पे देना है सर? ओनली एंड ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स पे ध्यान दो और फास्ट फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर करो। 64 किसका क्यूब सर? 4 का। अब साथ में ए लेना नहीं भूलना। माइनस 27 किसका क्यूब सर? 3 का, लेकिन b का क्यूब भी साथ में है इसलिए b को भी साथ में लिखो। वी हैव फाउंड a एंड b। अब जस्ट आइडेंटिटी की जैसे रिक्वायरमेंट है आप लिख दो। 4a उसके ऊपर स्क्वायर लिखना है, b को ऐसे लिख देना है प्लस 3a कितना सर 4a और b कितना सर 3b, लेकिन स्क्वायर उसके ऊपर लिखना है। अब इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखो 3b और उसके ऊपर क्यूब। आप जैसे मैं पहले क्वेश्चन में आपको 3 बार लिख के दिखाया है, ब्रैकेट में लिख दोगे इसी को और लिख दोगे ये है हमारा आंसर। अब इस पे आ जाओ, इसमें बहुत आसान। माइनस तो माइनस वाली आइडेंटिटी। सर माइनस वाली आइडेंटिटी ए माइनस बी का क्यूब। आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिख के दिखाओ कि आपके नंबर ना कटें और आप पे कोई क्वेश्चन ना उठे जैसे कोई और करते हैं बड़ा बड़ा वैसे। ठीक है, आपको सिंपल वे में ही रहना है और
एग्जामिनर को बहुत क्लियर दिखा देना है कि मेरे को ये सब अंदर की बातें मालूम है। और आओ अब पहली दो टर्म्स पे ओनली। सर ये क्या, इसको छोड़ो, पहले पहली को बताओ। 27 किसका क्यूब? सर 3 का, और साथ में हम तो p भी बता देते हैं आपको कि p का क्यूब लिख लो। लेकिन इसका बताओ, ये है 1/216। 1 का क्यूब करना है तो 1 आएगा, 216 6 का क्यूब है, ठीक है। 216 6 का क्यूब है, और डरने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं। 1/6 हो गया। ए एंड बी फाइंड। -3, ए कितना है सर? 3p, इसके ऊपर स्क्वायर, और b 1/6 प्लस 3, ए कितना? 3p, b कितना? 1/6। गॉट इट। यहाँ पे कटिंग नहीं करने लग जाना, जस्ट आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रॉपर स्प्लिट करके ब्रेक करके दिखाओ। उसके बाद इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। 3p आपका a है, b है -1/6, इसके ऊपर क्यूब, आपके फैक्टर्स 3p -1/6, 3p -1/6, एक टाइम और लिखोगे 3p -1/6। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। यहाँ पे वेरीफाई कुछ आ रहा है, वेरीफाई करना है। अब दिखाई दे रहा है कि आपको दो टर्म्स का क्यूब है, तो कहां से मिलता था आपको दो टर्म्स का क्यूब? सर ये मिलता था, और जिनों में प्लस भी हो। देखो आपने ये दो आइडेंटिटीज सीखी, ए लगाना ए लगाओ, बी ए एक्स एंड वाई यूज करना, एक्स एंड वाई यूज करो। जब आप ये एक्स प्लस वाई का क्यूब करते थे तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो मैं समझाना चाहता हूं उसको बहुत ध्यान से समझो। अगर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करते तो क्या आता था? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मीन्स। यहां से ही समझ जाना है आपको कि इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। टाइम ले रहा हूं, लेकिन अंदर भी तुम्हारे तभी जाएगा। अब बहुत इजी है, आपको पता चल गया कि उस आइडेंटिटी की यूज से हमें कुछ ना कुछ आंसर की और हम बढ़ जाएंगे, और आगे आगे वेरीफाई करना है या प्रूव करना है तो कर देंगे। अब तुम बताओ कि उनको वी नो दैट, क्या जानते हो तुम? सर हम जानते हैं कि अगर x प्लस वाई का क्यूब किया जाए तो आंसर आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x/, और ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब ये एक साइड है पूरी, तो इसको एक साइड रख लो, दूसरी साइड कुछ ना कुछ हम मेथड लगाते जाएंगे और अपना आंसर की ओर बढ़ते जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपनी जगह पे ही है। अब इसको, जो ये पूरी टर्म है, इसको दूसरी साइड लेके जा रहे हो तो ये हो जाएगा प्लस का या माइनस का? सर प्लस तो ऑलरेडी है, ये आ जाएगा पूरा ही माइनस में। 3x/, एक्स प्लस वाई ऐसे ले सकते हो। अब ये दोनों टर्म्स में आपको इस और इस पूरी में कॉमन क्या दिख रहा है? सर एक्स प्लस वाई हमें दिखाई दे रहा है। अगर एक्स प्लस वाई कॉमन लिखना है, बताओ कितनी पावर लिखोगे? सर 1 लिखेंगे, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन इनमें एक्स प्लस वाई आ रहा है। यहाँ से एक एक्स प्लस वाई को हमने बाहर लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 2 पावर, एक्स प्लस वाई की पावर 2, इसका काम फिनिश। माइनस 3xy वहीं पे, और x प्लस वाई तो आपने कॉमन
जब लिया तो बाहर चला गया। अब ये हो गया, इसके आगे कॉमन लिया और ये एक आइडेंटिटी और बन रही है हमारे पास, x प्लस वाई। देखो मैच होने लग रहा है ये। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज कोई तोड़ना फोड़ना है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जब इसको खोल दिया हमने आइडेंटिटी में, माइनस 3xy वो पहले से ही था हमारे पास। अब देखो ये और ये दोनों लाइक टर्म्स सेम, तो इनका हम कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। 3 रुपए हमें देने हैं इसमें और 2 रुपए हमारे पास हैं, तो क्या बनेगा इसका सोल्यूशन? ये पहले ऐसे ही लिखते आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से इसको अंदर ले लेते हैं, माइनस एक्स वाई, 1 रुपए अभी भी देना रह गया, और वाई का स्क्वायर प्लस, बन गया ये चीज। और अब लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, यहाँ पे लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको पहले ही मिल रहा है कि 2 टर्म्स जो क्यू में है उनमें माइनस है। अगर माइनस है तो आइडेंटिटी कौन सी? सर जल्दी से हमें क्वेश्चन को फिनिश करना है। आइडेंटिटी सर लगेगी, वी नो दैट, आप तो लिखने भी लग गए, माइनस वाली x माइनस वाई का क्यूब लिखो, तभी आपको ऐसा कुछ मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आगे बोलो, आगे बोलो, प्लस या माइनस 3xy? सर यहाँ पे -3xy, अच्छा ब्रैकेट में, वहां पे भी सर आप x माइनस वाई ही लिखो, ठीक है। अब ये तो आपको मिल रहा है कि एक साइड बनाना है, तो एक साइड इसको रख लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जैसे अपनी ही घर में है, तो इस पूरे को उठा के दूसरे के घर में लेके जाना है, तो इसका साइन चेंज होगा। पहले तो x माइनस वाई क्यूब अपनी जगह पे है, दूसरे को लेके आए आप तो ये हो जाएगा +3xy, इसको ब्रैकेट में करो बिकॉज आप इस पूरे को लेके आ रहे हो, x माइनस वाई एज इट इज। अब बताओ इन दो पूरी टर्म्स में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? सर x माइनस वाई हमें दिखाई दे रहा है कॉमन, नथिंग एल्स। और यहाँ पे है 3 पावर, एक बाहर हमने ली तो अंदर, सर 2 तक पावर अंदर रहेगी, प्लस करो इसमें 3xy, बिकॉज ये x माइनस वाई कॉमन लिया और बाहर चला गया। अब इसके आगे, इसके आगे सर ये सब हो चुका है हमारा, जस्ट इसको जो ब्रैकेट में एक और आइडेंटिटी बन रही है उसको खोलो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, ये पहले से हमारे पास था, इसको खोला तो ये बन गया। अब 2 रुपए देने हैं, 3 रुपए हमारे पास है, तो सर 1 रुपए हमारी पॉकेट में ही बचेगा, मीन्स आपको प्लस में एक्स वाई एक मिलेगा, प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इसके साथ पूरी तरह मैच हो चुका है और आप लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है, आप पहुंच चुके हैं आपके आंसर पे। अब 10th क्वेश्चन, वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला है वैसे ही आप चलते रहो, इसको करना है आपको फैक्टराइज। सर इसको कैसे फैक्टराइज करें? अभी देखो पीछे आपने क्या बनाया, पहले तो यहाँ पे प्लस है तो इट मीन्स प्लस वाली आइडेंटिटी,
और यहाँ पे माइनस, तो माइनस वाला जो डेरिवेशन था आपका वो यूज हो जाएगा। सर हमें पता है पहले तो ये कि हमारे पास एक ड्राइव्ड फॉर्मूला था कि जब हमने किया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, एक्स प्लस वाई साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, जब प्लस वाला ये सीन होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर माइनस वाला होगा तो प्लस आएगा, उल्ट है ये चीज। इसको बहुत फोकस के साथ अपने माइंड में रखना, ठीक है। बस अगर आइडेंटिटी लिख दी आपने तो इसको देखना है कि 27 किसका क्यूब, सर 3 का, 22 के साथ लगा दो। आगे सर 125 है 5 का क्यूब, जेड इसके साथ लगा दो। आपने फाइंड कर ली एक्स एंड वाई, तो इस साइड में भर दो, आपके फैक्टर रेडी हैं सर। 3y प्लस 5z एक फैक्टर बना, दूसरा फैक्टर ये सारा है, इसको ऐसे नहीं देखना कि इतना बड़ा फैक्टर, यस जो ब्रैकेट में आ रहा है ये सारा आपका फैक्टर है। 3y स्क्वायर बिकॉज x की वैल्यू आपके पास ये पूरी और ये y की वैल्यू माइनस 5, ये मैं y पहले लिख गया और यहाँ पे 3y इसके साथ प्लस 5z उसके ऊपर स्क्वायर, इसको कर दो क्लोज। अब क्या बना, अब सर 3y प्लस 5z ब्रैकेट में से 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z का स्क्वायर, ये हैं आपके फैक्टर्स फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन में सर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमें जल्दी से ये लिख दो, क्या जानते हो आप कि यहाँ पे लगेगी माइनस वाली आइडेंटिटी, माइनस वाली जो डेरिवेशन लास्ट क्वेश्चन में हम वेरीफाई किए, क्या बनेगा सर x माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे प्लस, बिकॉज यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लेकिन यहाँ आएगा प्लस, प्लस बाई स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब जस्ट सर हमें फाइंड करना है कि हमारा x और y क्या है। 64 किसका क्यूब, सर 4 का, m इसके साथ लगाओ बिकॉज m का ही क्यूब रहेगा, माइनस यो उसमें है 334 किसका क्यूब होता है, ये जानो 334 ये है 334, ये सर 7 का क्यूब होता है। अब इसमें सेवन एन साथ में लिखना नहीं भूलना, आपको आपका एक्स एंड वाई मिल गया। अच्छा यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है कि 243 भी होता है ना, वो किसका क्यूब, सर 3 का क्यूब रहता है, लेकिन 343 ये होता है 7 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ से आपको x मिल गया, y मिल गया, जस्ट इसमें पुट कर दो 4m माइनस 7n ब्रैकेट में 4m उसका स्क्वायर प्लस 4m साथ में 7n प्लस 7n उस पूरे का स्क्वायर और ब्रैकेट को करो क्लोज। आगे आ जाएगा 4m माइनस 7n और ब्रैकेट में 16m स्क्वायर प्लस 7 और 4 मल्टीप्लाई करोगे आप आएगा 28 mn साथ में प्लस
7 का स्क्वायर 49, साथ में सर n का स्क्वायर लिखना नहीं भूलना। ये बनेंगे इसके फैक्टर। और दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ practice, 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 as practice makes man perfect. Thank you very much and God bless you all.